देखो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कोई इंटरव्यू होता है उसमें। तो पहला ये है कि वाई स्टार डेल्टा स्टार्टर इज रेफर्ड विथ इंडक्शन मोटर। मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर को ही क्यों रेफर करते हैं इंडक्शन मोटर में? तो इसके तीन रीज़न है मेन मेन जिसकी वजह से इनको रेफ़र किया जाता है। पहला तो ये है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है ना, वो क्या है कि स्टार्टिंग के टाइम में इसका जो स्टार्टिंग करंट है ना, वो रिड्यूस हो जाता है 3 से 4 गुना इन द डायरेक्ट करंट ड्यू टू विच वोल्टेज ड्रॉप। और उससे क्या होता है कि 3 से 4 गुना जब वो करंट कम हो जाता है ना, तो उससे वोल्टेज ड्रॉप और लॉसेस भी बहुत कम होते हैं। मेन तो ये है दो रीज़न। पहला रीज़न कि भाई उससे क्या होता है कि 3 से 4 गुना करंट कम हो जाता है। करंट कम होने से क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है और उसके बाद उसके अलावा लॉसेस भी नहीं होते हैं। अब दूसरा रीज़न क्या है इसका कि स्टार डेल्टा है ना स्टार्टर, उसको सर्किट कंसर्न सर्किट फर्स्ट। इस स्टार डेल्टा में क्या होता है, पहले सर्किट आता है फर्स्ट में। तो उससे क्या होता है कि इसका वोल्टेज भी रिड्यूस हो जाता है 3 से 4 गुना, और उसके कारण करंट भी रिड्यूस रहता है, वोल्टेज भी 3 गुना कम रहता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें वही लॉसेस, उसकी वजह से मोटर क्या होता है कि लॉस कम होता है और उसके झलने के चांसेस भी कम रहते हैं इस केस में। ये तीसरा एक रीज़न है इसका कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है ना, वो इसका बढ़ जाता है। उस समय में क्या होता है, जब कम स्पीड में होती है, स्टार में होती है, उस समय में उसका टॉर्क बढ़ जाता है। और टॉर्क बढ़ने से क्या होता है कि वो क्या करता है, मोटर को जलने से बचाता है। स्टार्टिंग में मोटर की जो वाइंडिंग है उसको जलने से बचाता है, क्योंकि टॉर्क बढ़ जाता है तो आसानी से लोड ले लेता है और उसको जलने से बचाने के काम में भी आता है। 3 पॉइंट है जिनकी वजह से मतलब स्टार डेल्टा हम यूज़ करते हैं अक्सर। देखो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो इंटरव्यू में अधिकतर पूछते हैं कि भाई आप जनरेटर और अल्टरनेटर में डिफरेंस बताओगे। जनरेटर क्या होता है और अल्टरनेटर क्या होता है? तो इसमें हम सिंपल सा उसका आंसर है, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, कोई पूछते हैं तो जनरेटर एंड अल्टरनेटर आर टू डिवाइस। ये दोनों एक तरह की डिवाइस है जो कि क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सिंपल सा है कि जनरेटर भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करता है और अल्टरनेट भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बोथ हैव द सेम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। सिंपल सी बात है, दोनों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसी पे काम करती है। ठीक है। डिफरेंस दैट देयर कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, डिफरेंस जो होता है ना, वो सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट का होता है, बाकी कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। देखिए, जनरेटर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटेटिंग कंडक्टर। इसमें क्या होता है, जनरेटर में स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होता है। और रोटेटिंग कंडक्टर जो है विच द रोल्स ऑन द आर्मेचर। रोटेटिंग कंडक्टर है ना, एक तरह से आर्मेचर के ऊपर रोल रहते हैं और स्लिप रिंग के थ्रू, ये ब्रूसेस के थ्रू ये एक दूसरे के साथ में रहते हैं। बराबर। ब्रूसेस और कार्बन ब्रूस और स्लिप रिंग्स के थ्रू कनेक्ट होके और फिर ये इंड्यूस्ड करते हैं ईएमएफ। इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ, उससे वो उसको क्या करता है, डीसी करंट में कन्वर्ट करता है और एक्सटर्नल लोड के लिए कहीं पे भी। ठीक है। इसी तरह से अल्टरनेटर जो है ना, वो भी क्या है कि उसमें क्या होता है कि स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें क्या होता है, अल्टरनेटर में स्टेशनरी आर्मेचर रहता है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रहता है फॉर हाई वोल्टेज के लिए। अगर हाई वोल्टेज के लिए चाहिए तो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, स्टेशनरी आर्मेचर रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग रहेगा, ये हाई वोल्टेज के लिए। और इसी तरह से अगर लो वोल्टेज है तो उसके लिए
रोटेटिंग आर्मेचर रहेगा और स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इसका उपयोग करेंगे। बस यही है इसके अंदर सिंपल सा। अब एक अगला क्वेश्चन और इंटरव्यू में पूछते हैं अक्सर कि एसी सिस्टम को ही क्यों रेफर करते हैं हम डीसी सिस्टम के बजाय। कहीं भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हम एसी को ही क्यों कर रहे हैं, डीसी को भी तो कर सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट इसके के कारण हैं जिसकी वजह से हम नहीं करते हैं, एसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये 4 कारण कौन कौन से हैं वो देखो। पहला तो ये है कि इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन, मतलब एसी को मेंटेन करना बहुत ही आसान है और वोल्टेज चेंज करना भी बहुत ही आसान है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, इसलिए हम एसी को यूज़ करते हैं। दूसरा है प्लांट का जो कॉस्ट है ना वो एसी ट्रांसमिशन में, लाइक जैसे ब्रेकर है, ट्रांसफार्मर है, जो भी चीज़ें लगी है ये तो इसका कॉस्ट बहुत ही कम आता है, मतलब जो कि डीसी में जितना आता है ना ट्रांसमिशन में उसमें बजाय एसी ट्रांसमिशन करते हैं तो हमारे जो सिस्टम है इसका कॉस्ट बहुत कम आता है। तीसरा रीज़न क्या है, जैसे कि पावर सिस्टम है, पावर स्टेशन है जहाँ पे हम एसी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ बहुत ही बेटर होता है इसको यूज़ करना, उपयोग करना एसी से पावर एसी सिस्टम को। जबकि डीसी को क्या है कि हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये वापस, इसलिए डीसी हमको महंगा पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हम एसी का यूज करते हैं। चौथा कारण क्या है, जहाँ पे अगर कहीं बड़ा फॉल्ट आता है, कुछ भी कारण होता है, तो एसी में क्या होता है कि नेटवर्क ट्रांसमिशन में कहीं भी फॉल्ट होगा तो वो बहुत इसको इंटरप्ट करना बहुत ही इजी होता है, इसको पता करना कि कहाँ फॉल्ट आया है, क्योंकि इसमें साइन वेव करंट है वो नेचुरली 10 to 0 होती है, तो बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। और जहाँ पॉइंट में प्रॉब्लम आया वहाँ हमको आसानी से इसकी जानकारी मिल जाती है। यही कारण है कि हम उसको ये यूज़ करते हैं। तो ये है आज की, मतलब मैंने जो 3 क्वेश्चन बताए आपको इलेक्ट्रिकल में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, अधिकतर इंटरव्यू में ये पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच।